नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं यो स्टॉक्स। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे और मेरे साथ है मेरी दो सहयोगी कविता थपलियाल और इसके साथ ही वरुण। और हफ्ते का लंबे अरसे बाद वरुण एक ऐसा आखिरी कारोबारी दिन जिसमें हम कह सकते हैं कि आज शुक्रवार है और एक बेहतर शुक्रवार है। Thank God it's Friday and a good Friday so far. नहीं तो हमें वीकेंड लंबा लगने लगा था। यही हो रहा था, मतलब ऐसा हमने काफी कम देखा है कि पूरे हफ्ते तेजी हुई है। ऐसा नहीं है कि एक दिन तेजी हुई है, दूसरे दिन तेजी हुई है, लगातार हमने मार्केट में तेजी देखी है। जो 4 मार्च से, इनफैक्ट 4 मार्च को मुझे याद है 21,900 के आसपास जब निफ्टी चला गया था, वहां से जो तेजी देखने मिली उसके बाद ब्रेक लगा। और ये हफ्ता तो गजब का रहा है हमारे हिसाब से। आप देखिए ग्लोबल मार्केट में अगर दबाव है उसको भी हमने छोड़ दिया, दरकिनार किया और अपनी चाल चल रहे हमारे। और सबसे अच्छी बात यह है कि इन सब के बीच में चीजें सुधरती गई तो हर चीज सुधरती गई। ग्लोबल सेंटिमेंट सुधरे। हमने देखा कि एक खुशखबरी जो इतने दिन से सुनीता विलियम्स की वापसी की थी, वो भी मतलब चीजें एक के बाद एक सुधरती हुई नजर आई। आईटी इंडेक्स देखिए 1000 गया, वो तो सबसे अच्छी खबर है। क्या रिकवरी शानदार। चलिए, तो इन सब का बाजार के ट्रेंड्स पर तो हमारी नजर रहेगी, लेकिन चूंकि ये आपका शो है तो आप अपने सवाल हम तक कैसे पहुंचा सकते हैं सबसे पहले वो जान लीजिए। तो आपको करना कुछ नहीं है, लगातार कुछ जरिया हम बताएंगे आपको जिसके साथ आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। आप या तो इस नंबर पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके, मैसेज करके, जो भी तरीका रास आता हो आप अपने सवाल भेजिए। यही नहीं, सोशल मीडिया पर भी आप अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में भी लाइव सवाल पूछ सकते हैं, हम वहां से भी सवालों को शामिल करते हैं। इन सब के बीच में बाजार के लेवल जरा एक बार देख लेते हैं। तो निफ्टी देखिए लगभग 100 अंकों की यहां पर तेजी, 23,300 के स्तर को थामता हुआ। बैंक निफ्टी देखें तो यहां पर 325 अंकों की तेजी, 50,350 के पास इस वक्त बैंक निफ्टी नजर आता हुआ। आज के निफ्टी टॉप गेनर्स की बात करें तो बजाज फिनांस देखिए लगभग 2.5% से ज्यादा की तेजी हासिल करते हुए इस वक्त निफ्टी का टॉप गेनर। हीरो मोटो में भी लगभग 2.5% की तेजी है। कोल इंडिया, बजाज ऑटो, अडानी पोर्ट्स, अपोलो हॉस्पिटल और सन फार्मा में 1.5 से 2.25% तक की तेजी हमें देखने को मिल रही है। दबाव जो है वो आईटी की दिग्गज कंपनी इन्फोसिस पर इस वक्त देखने को मिल रहा है। लगभग 1% से ज्यादा की गिरावट, निफ्टी का टॉप लूजर। बजाज फिनांस तो चला, लेकिन बजाज फिनसर्व देखिए यहां पर 1% से ज्यादा की गिरावट नजर आ रही है। इंडसइंड बैंक, एचयूएल, टाइटन, एचडीएफसी लाइफ, हिंडाल्को जैसे जो शेयर है वो इस वक्त निफ्टी के टॉप लूजर की श्रेणी में शामिल है। जरा मार्केट ब्रेथ को भी एक निगाह डालते हैं और मार्केट ब्रेथ बताता है कि बाजार में स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आज भी भरपूर है। 2155 शेयर इस वक्त देख रहे हैं हम हरे निशान में कारोबार करते हुए और 446 मात्र ऐसे शेयर हैं जिन पर दबाव नजर आ रहा है। चलिए चर्चा में शामिल करते हैं। हमारे साथ एंजल वन से राजेश भोसले साहब जुड़ चुके हैं। राजेश, हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन और अच्छा दिन कहेंगे, ये पूरा हफ्ता बेहतर गया है, अब यही चाहेंगे कि ये आखिरी के जो घंटे बचे रहेंगे वहां तक भी बाजार अपनी मजबूती को थामे रहे। बताइए आपकी राय क्या बन रही है? जी प्रशांत जी, डेफिनेटली अच्छा दिन है, अच्छा हफ्ता है। इनफैक्ट जैसे मैं अभिषेक जी को सुन रहा था कि ये पूरा मार्च महीना ही काफी अच्छा साबित हुआ है एंड सितंबर के बाद एक काफी अच्छी क्लोजिंग हमें दिखाई दे रही है। अभी नॉट ओनली प्राइस वाइज बट डेटा पॉइंट के हिसाब से भी देखें तो एफआईएस की जो है शॉर्ट कवरिंग दिखाई दे रही है। उनके लॉन्ग शॉर्ट रेशियो जो है 30 के आसपास आ गए हैं एंड कैश में भी कहीं ना कहीं बाइंग हो रही है। तो ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव सेंटिमेंट क्रिएट कर रहा है एंड मिड कैप्स में भी हम अच्छी खासी बाइंग देखने को मिल रही है। तो एक्सपेक्ट कर ये जो मूव है 23,800 तक जा सकता है, बट यहाँ पे मूव जो है थोड़ा सा स्लो हो सकता है, पेस थोड़ा सा स्लो हो सकता है। तो रणनीति ये रखनी चाहिए कि जो इंट्राडे में डिप्स आ रहे हैं तो उस डिप्स में बाय करने की यूज कीजिए एंड इमीडिएट बेसिस पे 23,800 का टारगेट ध्यान में रखिए। 22,800 का यहाँ पर टारगेट आपको निफ्टी के लिहाज से थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। तो चलिए मार्केट चेक तो हमने कर लिया है और दर्शकों का जुड़ना भी हमारे साथ शुरू हो चुका है। और पहले दर्शक हमारे साथ रांची झारखंड से ब्रजेश साहब है। ब्रजेश जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग, क्या हालचाल आपके? नमस्ते मैडम, बहुत अच्छा हूँ मैम, आप अपना बताएं।
बिल्कुल ठीक सर, धन्यवाद अपना सवाल हमें भेजने के लिए। मैं देख सकती हूँ कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ पर आपने खरीदारी कर रखी है। मुझे बताइए एक एक करके क्या है और क्या बाइंग प्राइस है और कितना आप इनमें रुकना चाहते हैं। जी मैम, सबसे पहले मैडम अमर राजा बैटरी जो है 628 खरीद है, 58 शेयर है मेरे पास में। अमर राजा, ओके बीपीसीएल के 301 की खरीद है, 85 शेयर है। ठीक है, 301 ना बीपीसीएल। आईटीसी हाँ 301 गॉट इट। आईटीसी का 491 का 88 शेयर। 491 ओके। एनटीपीसी ग्रीन भी है ना? एक साथ जी, एनटीपीसी ग्रीन है 108 के आईपीओ में है, ये 303 शेयर। ओके एक सर, साल का होरिजन है। सभी में 1 साल का होराइजन है। जी मैम। ऑलराइट, चलिए किसने रेकमेंड किया आपको ये स्टॉक्स? आप लगातार चैनल देखते हैं और रेकमेंडेशन जो दूसरों को मिलती है वो अपने लिए पे ले लेते हैं क्या? नहीं, मैं तो ज्यादातर ही बस आप ही का न्यूज चैनल ही हमेशा देखता रहता हूँ मैडम, उसी से बहुत कुछ आइडिया मिलता है और खुद ही एनालिसिस प्रमोट करता हूँ वही। चलिए बाकी बहुत तो अच्छी बात है जी। चलिए धन्यवाद, बहुत अच्छा लगता है। धन्यवाद Thank you, धन्यवाद। राजेश, एक एक करके इनके मेरे ख्याल से 4 स्टॉक्स हैं और उन पर अपनी राय दीजिएगा। सभी में जो है 1 साल का इनका टाइम होराइजन। हमारा राजा से हम शुरू करते हैं, 628 की इनकी बाइंग है। देखिए, अमर राजा अभी 200 वीकली मूविंग एवरेज पे बेस बन रहा है। लास्ट 2 वीक से कंसोलिडेशन करा है, अभी फिलहाल इसमें मोमेंटम नहीं है, बट ब्रॉडर मार्केट के साथ एक्सपेक्ट करें कि इसमें भी एक ब्रेकआउट आ सकता है एंड होल्ड रख सकते हैं पोजीशन। यहाँ से जो टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो होंगे पहले 1300 के, एंड नीचे में जो बेस बन रहा है, बेस का जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा अराउंड 965 का। दूसरा जो काउंटर उन्होंने पूछा है वो है बीपीसीएल। देखिए, ओएमसीज में ऑलरेडी काफी अच्छा ट्रैक्शन, पॉजिटिव मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है एंड लास्ट वीक के एक कंसोलिडेशन के बाद इस वीक में वापस पॉजिटिव ट्रैक्शन है, तो बीपीसीएल काफी अच्छा काउंटर भी है। तो 300 के टारगेट के लिए फिलहाल के लिए होल्ड रखिए। रिसेंट का जो हायर बॉटम स्ट्रक्चर है 254 का, तो वो एज अ स्टॉप लॉस रखे बने रहिए। फर्स्ट टारगेट होगा 300 का एंड अगर 300 भी क्रॉस करता है तो 320 के टारगेट्स होंगे। थर्ड स्टॉक आई गेस आईटीसी था, तो आईटीसी फिलहाल थोड़ा सा एक लैकलस्टर मोमेंट दे रहा है, बट कहीं ना कहीं 390 395 के आसपास बेस है एंड काफी अच्छा पेडिग्री स्टॉक है, तो इसमें भी होल्ड रख सकते हैं। मे बी इतना फास्ट मूवमेंट नहीं है बट होल्ड रख सकते हैं। इमीडिएट बेसिस पे अगर आप देखें तो 200 मूविंग एवरेज आ रहा है अराउंड 430 के आसपास, तो वो एक रेजिस्टेंस के जैसा एक्ट कर सकता है। उसे क्रॉस करने के बाद रैली स्टार्ट होगी टुवर्ड्स 460। लास्ट स्टॉक जो है वो है इनका एनटीपीसी ग्रीन। ये न्यूली लिस्टेड स्टॉक है तो इसमें टेक्निकल डेटा ज्यादा नहीं है। राजेश, इनकी जो बाइंग प्राइस है आईटीसी में 491 की है, 460 के लिए आप कह रहे हैं कि स्टॉक आगे बढ़ सकता है, लेकिन बहुत ही स्लो मूवमेंट है, लिहाजा 460 इनका पहला टारगेट होना चाहिए, उसके बाद और रुकना चाहिए, बिकॉज जिस तरह से आपने बताया 491 की इनकी बाइंग है। 491 तो मतलब उन्होंने एकदम हाई पे ही बाय किया है, तो फिलहाल 460 के लिए वेट कीजिए। क्वालिटी स्टॉक्स है, अगर थोड़ा लॉन्ग टर्म भी होल्ड करते हैं तो 490 उनका आ जाएगा, बट थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा एंड शो को बार बार देख के हमें बार बार एक बार वापस रीचेक करना होगा अराउंड 460 के आसपास। और बीपीसीएल में इनकी बाइंग 301 की है, तो आपने 320 का टारगेट बताया, राइट? यस, बीपीसीएल काफी अच्छा मोमेंटम में भी है, तो डेफिनेटली होल्ड रख सकते हैं। 320 इमीडिएट बेसिस पे टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड हाँ, लास्ट स्टॉक जो है इनका एनटीपीसी ग्रीन, तो मैं कह रहा था कि न्यूली लिस्टेड है तो इसमें डेटा तो ज्यादा नहीं है, बट कहीं ना कहीं 90 के आसपास बेस बन चुका है, तो 90 का एक सपोर्ट रख के इमीडिएट बेसिस पे 120 125 का टारगेट को ध्यान में रख सकते हैं। चलिए, तो ये राय आती हुई तीनों चारों स्टॉक्स पे, एनटीपीसी ग्रीन हो गया हो, आईटीसी हो या फिर बाकी सारे स्टॉक्स हो, तो आप अपने रडार पे रखिए। लेवल्स आपको जो है वहाँ यहाँ पे राजेश जी ने बता दिए हैं। लेकिन अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं छत्तीसगढ़ से, मनोज कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज जी, गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल। गुड मॉर्निंग सर। सर, मेरा IRFC पे 28 रुपए की बाइंडिंग है, 757 शेयर है सर। 757 शेयर सर, आपने कब लिए थे?
ये सर 2022 के आसपास है। इसको जब इसका आईपीओ आया था उसके बाद मैं लिया हूँ, तो एवरेज करते करते मेरे को इतना हुआ। अरे सर, तो इतना रुके हैं आप, तो अब क्या चाहते क्या हैं आपकी? निकाल लिया जाए पैसा? क्या करना क्या चाहते हैं आप? नहीं, मैं एक्चुअली मैं चाहता हूँ सर मैं ना निकालूं, मैं और ऐड करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे इसको यूज करें। अरे सर, बहुत बहुत बेहतरीन सोच है आपकी। और सर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग जो है वो यही कहलाती है, जहाँ पे जनरेशन टू जनरेशन शेयर जाते हैं और इस तरह की वेल्थ जो है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में बनती है। तो सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको कि आपने वेट किया, क्योंकि ये स्टॉक मुझे याद है एक लंबे समय से 25-30 रुपए के आसपास ट्रेड करता था। कोई उस समय सर बहुत परेशानी होती थी सर। हाँ। 25-26 के पास जाता था, फिर नीचे आ जाता था। राइट। बहुत 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 मतलब छोड़ दिया था सर, इसको देखना भी छोड़ दिया था। एक्चुअली सर, सबने इसको देखना छोड़ दिया था, लेकिन आप जैसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है जो ऐसे शेयर्स को रखते हैं और वेल्थ क्रिएट करते हैं। राजेश जी, क्या करना चाहिए सर? IRFC ये और ऐड करना चाहते हैं एक्चुअली, 28 पे इन्होंने लिया है, मुनाफा अच्छा खासा हो रहा है, क्या सलाह देंगे इनको? पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, एंड मैं कहना चाहूंगा कि 28 के पास बाय करने के बाद वो इन लेवल्स पे भी बाय करने की सोच है, तो बहुत बहुत मतलब कॉन्ग्रेचुलेशंस। इनका एक क्लियर व्यू है, माइंडसेट है। रिसेंटली करेक्ट हुआ है 220 के आसपास से, बट अभी जो रिसेंट करेक्शन है उसके बाद वापस एक अप ट्रेंड रिज्यूम हो रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा है। बेस बन चुका है एंड यहाँ से वापस पॉजिटिव ट्रैक्शन एक्सपेक्ट करें। तो अगर बाय करना चाहते थे तो इन्हीं लेवल्स पे बाय करना चाहिए, क्योंकि यहाँ से ब्रॉडर मार्केट में अपमूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो इन लेवल्स पे बाय कर सकते हैं, एवरेज कर सकते हैं, एंड यहाँ से जो फर्स्ट अपमूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो होगा टुवर्ड्स 165-170, एंड उसे क्रॉस करते हैं तो जो प्रीवियस हाई था 220 का, तो वो भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल 160-165 एंड उसे क्रॉस करने के बाद 220 टारगेट एक्सपेक्ट कीजिए। चलिए, तो ये राय आती हुई IRFC पे। इनफैक्ट कविता, प्रशांत, ये बहुत बड़ा एग्जांपल है IRFC। आई मीन, जिसने इसमें वेट किया है उसने वेल्थ बनाई है। मुझे याद है जब इसका IPO आया था करीब 25 रुपए के आसपास आया था, और उसके बाद 30 रुपए, 35 रुपए, उसके आगे हिलता ही नहीं था। अच्छा, वो दौर ऐसा था कि IRCTC, SBI कार्ड्स, ये सभी उस दौर में, और बहुत सारे लोगों ने हाथ जला बैठे थे, बहुत पेशेंस के साथ भी। उस वक्त लग रहा था कि हाथ जला बैठे, लेकिन अगर रुक जाते, रखे क्यों पोर्टफोलियो में, चलते ही नहीं, हिलते ही नहीं। लेकिन जैसा कि दर्शक ने बताया, उन्होंने इस तरह से उसकी योजना बनाई है कि उनके बच्चों के काम आएगा। और मेरे ख्याल से इसी तरह की स्टॉक पिकिंग बहुत जरूरी है। वेल्थ क्रिएशन जो आप कहते हैं शेयर बाजार में, बिल्कुल पेशेंस से ही वेल्थ क्रिएशन होती है। वॉरेन बफेट साहब भी तो यही कहते हैं कि सिट ऑन योर इन्वेस्टमेंट्स, वही हुआ है। और वो भी इन्होंने, देखिए, इनको एक्चुअली नोशनल लॉस है, 220 के आसपास गया था, वहां से 130 पे आ गया, लेकिन बेचा नहीं, यहाँ से और ऐड करेंगे, इसे कन्विक्शन कहते हैं। और डेफिनेटली बहुत अच्छी बात है ये कि ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो कि पेशेंटली ऐसे स्टॉक में बैठते हैं और डेफिनेटली कमाई करके जाते हैं। लेकिन चलिए, अगले हमारे कॉलर जो है यूट्यूब कॉलर है, इनका भी सवाल ले लेते हैं। इन्होंने, अच्छा, राजेश जायसवाल जी है, इन्होंने हमें सवाल भेजा है बैंक ऑफ बड़ौदा पे। 100 शेयर लिए हैं, 225 में इन्होंने लिए हैं, लॉन्ग टर्म का इनका नजरिया है। राजेश जी, बताइए क्या करना चाहिए? बैंक ऑफ बड़ौदा लॉन्ग टर्म के इन्होंने लिए हैं, 225 पे इन्होंने लिया है 100 शेयर। देखिए, 225 मतलब हाल फिलहाल की ही बाइंग है, एंड बैंक ऑफ बड़ौदा में भी एक रिवर्सल एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एंड यहाँ से जो है इमीडिएट बेसिस पे 246 248 का जो है इमीडिएट हडल है, एंड वहाँ पे एक बार वापस रीचेक करना होगा, क्योंकि जिन्होंने हायर लेवल्स पे लिए हैं तो जैसे जैसे ये लेवल्स आएंगे तो वो लोग एग्जिट करने को देख सकते हैं। तो 246 248 के आसपास मार्केट का कैसा मोमेंटम है, स्टॉक का कैसा पोजिशनिंग है, वो देखना होगा। तो अभी फिलहाल के लिए होल्ड रखिए, 245 46 के आसपास वापस रीचेक करना होगा। राय आती हुई बैंक ऑफ बड़ौदा पे। आपके लिए खास सेगमेंट ऑप्शंस के चैंपियन। और हमारे साथ आज जुड़ चुके हैं चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग के कुणाल वी परार। कुणाल, बहुत बहुत स्वागत आपका। बताइए, ऑप्शन की रणनीति आज के लिए क्या है? गुड मॉर्निंग। एंड ऑप्शन की रणनीति में स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन रहेगा। कुछ अच्छे खासे स्टॉक यहाँ पे नजर आ रहे हैं। उसमें हीरो मोटोकॉर्प पे आप देखिए बहुत ही बढ़िया रैली फिलहाल स्टॉक में देखने को मिल रही है। जस्ट बॉटम आउट हुआ है स्टॉक, पॉजिटिव डाइवर्जेंस स्टॉक में यहाँ पे डेली चार्ट में देखने को मिल रहा है। इतना ही नहीं, आप आली चार्ट भी उठा के देख लीजिए, क्योंकि हमें के ऊपर कंटिन्यूसली स्टॉक ट्रेड कर रहा है और वहाँ पे हमें ब्रेकआउट भी देखने को मिल रहा है। तो हीरो मोटोकॉर्प में आने वाले दिनों में एक अच्छी खासी रैली का एक्सपेक्टेशन हम रख सकते हैं।
तो हीरो मोटोकॉर्प यहाँ पे खरीदारी करके चलने की सलाह है। 3700 का कॉल ऑप्शन जो फिलहाल 46-47 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। एसएल की बात करें तो 28 रुपीज का हम यहाँ पे एसएल में करके चलेंगे, और टारगेट की बात करें तो 61 से लेके 85 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। मैक्सिमम लॉस 2820 का है और मैक्सिमम प्रॉफिट 5730 का यहाँ पे होते हुए देखने को मिल सकता है। कुणाल, आपका इस अहम रणनीति के लिए तो हीरो मोटोकॉर्प 3700 की कॉल खरीदने की सलाह कुणाल की राय में। 46 रुपए से थोड़ा ऊपर के प्रीमियम पर आपको लेना होगा। लक्ष्य जो है वो 61 रुपए से लेकर 85 रुपए तक का हासिल हो सकता है। स्टॉप लॉस यहां पर 28 का मेंटेन कीजिए। मुनाफा जो है वो 5730 तक का हो सकता है और नुकसान यहां पर 2820 रुपए तक का हो सकता है। इसके साथ ही सेबी का स्टैंडर्ड रिस्क डिस्क्लोजर भी आपके लिए लेकर आते हैं, जो बताता है फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेडिंग में नुकसान बहुत है, जोखिम बहुत है, 90% लोग पैसे कमाते हैं, इसलिए सोच समझकर निवेश करें और इसके साथ ही अपने रणनीति के साथ वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें। चलिए बढ़ते हैं अगले जो दर्शक हैं जिन्होंने YouTube के जरिए अपना सवाल हम तक पहुंचाया है, और इनका नाम KRK रेड्डी है। YouTube पर इन्होंने CDSL और NCC 2 स्टॉक पर राय जाननी चाहिए। राजेश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। CDSL इन्होंने 1886 1886, एक बार फिर से बता देता हूं 1886 ये बाइंग प्राइस है। NCC की बाइंग प्राइस 323 रुपए की है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इन दोनों स्टॉक्स पर आपका नजरिया क्या बन रहा है? ऊपरी स्तरों की इनकी बाइंग है। प्रशांत जी, CDSL का वीकली चार्ट अगर देखूं तो लास्ट 2 कैंडल्स को बुलिश एंगल्फिंग फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है एंड यहाँ से एक अपमूव एक्सपेक्टेड है, पॉसिबली टुवर्ड्स 1420 टू 1480 के रेंज में। यहाँ पे वीकली चार्ट में काफी बड़ा बेरिश गैप रह चुका है, तो यहाँ से फिलहाल के लिए होल्ड की सलाह होगी 1420 1450 के टारगेट्स के लिए। बट वहां पे एक बार वापस चार्ट्स को चेक करना होगा क्योंकि वहां पे बहुत बड़ा बेरिश गैप है। नीचे में अगर आप देखें तो 1085 के आसपास स्टॉक के लिए काफी अच्छा बेस बना है, तो अभी फिलहाल के लिए तो कोई खतरा नहीं है, स्टॉक के लिए पॉजिटिव ही लग रहा है। 1420 का वेट कीजिए। दूसरा जो स्टॉक है एनसीसी में काफी अच्छा मोमेंटम रहा है ये वीक में, एग्जैक्टली ऑन 200 वीक पे ये बाउंस बैक एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पॉसिबली टुवर्ड्स 230 टू 235 लेवल्स तक। तो फिलहाल के लिए होल्ड रखिए एंड नीचे में अगर आप देखें तो 180 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं और YouTube के दर्शक व्यास का हम सवाल लेते हैं। इंडस टावर में खरीदारी कर रखी है, 100 शेयर की क्वांटिटी है, बाइंग प्राइस इनकी थोड़ी सी ऊपर है 432। IDFC फर्स्ट लिया हुआ है इन्होंने और इनकी बाइंग प्राइस ये कह रहे हैं इसमें 88 रुपए की है। और ये आपसे रिव्यू तो मांग रहे हैं, लेकिन उससे पहले हमारे पास इनका जो नज़रिया है उसकी कोई जानकारी नहीं है। इंडस टावर से हम शुरू करते हैं। जो ये बाइंग प्राइस बता रहे हैं 432 है। राजेश, देखिए इंडस टावर में कोई भी मेजर ट्रैक्शन नहीं है, बहुत ही कंसोलिडेशन मोड में है, अभी भी मार्केट परफॉर्म कर रहा है बट उसके बावजूद भी एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा है। बेस्ट पार्ट है कि स्टॉक के लिए काफी अच्छा बेस बन रहा है 310 के आसपास। हम देख रहे हैं कि नवंबर से 3 से 4 बार 310 के आसपास सपोर्ट लिया है, तो 310 का सपोर्ट का स्टॉप लॉस रख के होल्ड रखिए। ऊपर में देखिए रेजिस्टेंस है अराउंड 355 का, 355 क्रॉस होता है उसके बाद स्टॉक में मोमेंटम आ सकता है टुवर्ड्स 400 टू 420, तो फिलहाल के लिए होल्ड रखिए। 310 के नीचे के स्टॉप लॉस है। दूसरा जो काउंटर उन्होंने बताया है वो है IDFC फर्स्ट बैंक, तो एक अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक है, रिसेंट में बाउंस हो रहा है। ये बाउंस बैक कंटिन्यू हो सकता है टुवर्ड्स 64 टू 65, बट इसमें कोई मेजर परफॉर्मेंस नहीं एक्सपेक्ट कर रहा, तो मैं सलाह दूंगा कि कोई भी फर्दर बाउंस होगा तो वहां से स्विच करके जो प्रोमिनेंट नेम्स है जैसे कि ICICI बैंक हो या HDFC बैंक हो या फिर आप कोटक बैंक भी अगर आप देखें तो लास्ट 4 to 5 इयर्स के कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट दे रहा है, तो इन कुछ प्रोमिनेंट नेम्स में एंटर कर सकते हैं। IDFC फर्स्ट में मैं कोई मेजर आउट परफॉर्मेंस नहीं देख रहा। राइट, चलिए इसी के साथ मेरे ख्याल से योर स्टॉक में हम फिलहाल सवालों को यहीं थोड़ा सा रोकते हैं। राजेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया, तमाम सवालों के जवाब भी दिए।